हेलो फैमिली, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी एंजॉय कर रही होंगी। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी डिलीवरी में 20 दिन बचे हुए हैं और आपके बॉडी में ये सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता। 100% आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। जो मैं सिम्टम्स आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, अगर ये सिम्टम्स सारे तो नहीं, अगर 2-4 भी आपको नज़र आ रहे हैं तो ये आप समझ लीजिए और आप ये अब खुश हो जाइए कि आपकी डिलीवरी सी सेक्शन नहीं होगी, आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। ये मैं आपको बता रही हूँ अपने हॉस्पिटल से के उससे एक्सपीरियंस से। तो देखिए दोस्तों, जब आपकी जो डिलीवरी है उसकी ईडीडी डेट 20 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन पहले आपका शिशु आपके पेल्विस एरिया में अपना सिर फिक्स करना शुरू कर देता है, जिस वजह से कि बच्चे की मूवमेंट में आपको कमी महसूस होने लगेगी। जो आपको 7-6 महीने में और 8 महीने के शुरुआत में बच्चे की मूवमेंट आपको नज़र आ रही थी, उस मूवमेंट में आपको कमी महसूस होने लगेगी, क्योंकि आपका शिशु इस समय आपके पेल्विस एरिया में फिट होना शुरू हो गया है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये नॉर्मल पोजीशन माना जाता है। जब इस पोजीशन में आपका शिशु आएगा तो ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर इस पोजीशन में आपका शिशु नहीं आएगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। अगर आपके शिशु के मूवमेंट में कमी आ रही है तो ये आप समझ लीजिए और खुश हो जाइए कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों कमी महसूस होगी आपके शिशु के मूवमेंट में? तो सबसे बड़ा इसका कारण ये होता है मित्रों कि आपका शिशु जो पेल्विस एरिया में फिट हो जाता है और पहले के जैसे गोल गोल पूरी मूवमेंट नहीं कर पाता है, नहीं घूम पाता है। केवल आपको स्ट्रॉन्ग बेबी का किक महसूस होगा, वो भी आपके नाभि के ऊपर। दाएं बाएं उसका हाथ होता है तो थोड़ा बहुत महसूस आपको हो सकता है, और जो स्ट्रॉन्ग किक है वो बहुत तेज़ी से महसूस होगा। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाएं कि आपकी अब नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे। आपको लेबर पेन आने लगेगा, लेबर पेन जैसा आपको फील होने लगेगा, लेकिन आप इस लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन के बीच कंफ्यूज होने लगेंगे कि ये कहीं मेरा रियल वाला लेबर पेन तो नहीं आ रहा है। तो देखिए मित्रों, आपको लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में अंतर समझना होगा। फॉल्स लेबर पेन आपको इसलिए आता है कि आपको अलर्ट कर सके कि ऐसा ही दर्द आपको आगे चल के झेलना पड़ेगा, महसूस होने लगेगा। तो फॉल्स लेबर पेन कैसे आते हैं? फॉल्स लेबर पेन आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि दर्द आपको शुरू हो जाएगा, और ये दर्द जब होगा तो आप अपना पोजीशन चेंज करेंगी तो ये ऑटोमेटिक दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा। यानी कि बैठी हैं तो सो जाएंगी, खड़ी हैं तो चलने फिरने लगेंगी, तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती नहीं है, ये नहीं कि ये 10 मिनट 5 मिनट में बढ़ता जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल जितना रहेगा उतना ही तक सीमित रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये भी अगर आपको आ रहा है तो ये समझ लें कि ये सारे सिम्टम्स नॉर्मल डिलीवरी के होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी आपकी होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण ये है कि जब आपकी 20 दिन पहले ईडीडी का यानी कि डिलीवरी डेट रहेगा तो आपके मांसपेशियों में खिंचाव, ऐंठन होने लगेगा, आपके जॉइंट में पेन होने लगेगा, जैसे कि आपके कमर है, घुटना है, मतलब इन सब चीज़ों में, पैर है, इन सब चीज़ों में खिंचाव, मरोड़, ऐंठन होने लगेगा। आपके कमर के निचले हिस्से में आपको ऐंठन और महसूस होने लगेगी, क्योंकि अब आपका जो शिशु है हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, और हेड डाउन में जब शिशु आ जाता है तो शिशु का सारा भार आपका जो रीढ़ की हड्डी है उस पर पड़ने लगता है। इस वजह से आपके कमर के नीचे वाले भाग में दर्द काफ़ी ज़्यादा होने लगेगा। 20 दिन पहले आपके गर्भाशय ग्रीवा फैलने लगती है, आपका सर्विक्स चौड़ा होने लगता है। ये इसलिए होता है कि अब आपके बॉडी में रिलैक्सन नामक हार्मोन उत्तेजित होने लगे हैं। जब रिलैक्सन नामक हार्मोन उत्तेजित होगा तो आपका जो है पेल्विस एरिया यानी सर्विक्स का मुंह चौड़ा होगा, और जब चौड़ा होगा तभी तो आपका बेबी बाहर आने लगेगा। तो ये फैलने लगता है और चौड़ा होने लगता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि प्राइवेट पार्ट फट जाएगा, क्योंकि सारा भार आपके प्राइवेट पार्ट पे पड़ने लगता है। उसमें आपको तेज झंझनाहट, उठने
बैठने, करवट बदलते समय आपको आने लगेगा। अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, सी सेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि अगर ये सब सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो डॉक्टर भी आपको नॉर्मल डिलीवरी कराने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि अगर अच्छा डॉक्टर होता है वो भी सी सेक्शन करना नहीं ज़रूरी समझता है। जब बहुत ज़रूरी कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो ही डॉक्टर सी सेक्शन करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आपको नॉर्मल डिलीवरी के हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आए तो नॉर्मल डिलीवरी आपको होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद आपका जो है लूज मोशन होने लगेगा, आपको दस्त होने लगेगी। पहले आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको परेशान कर रही थी, अब आपको लूज मोशन होने लगेगा। क्योंकि जब लूज मोशन होगा और आपका पेट साफ होना शुरू होगा तभी तो आपका शिशु अच्छे से आपके पेल्विस एरिया में फिट होगा और आपको नॉर्मल डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्शन आएगा और नॉर्मल डिलीवरी का लेबर पेन आएगा। तो मित्रों, आई होप कि ये हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा। तो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही आपके लिए मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको चला जाए। और जो भी आपके सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।